और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। कुंदरकी के बीजेपी विधायक ने एक बड़ा आरोप लगाया है। कुंदरकी में दंगा कराने की साजिश थी। एसपी नेताओं पर ये गंभीर आरोप लगाए गए हैं। 17, 18 और 19 नवंबर को दंगे का प्लान था। 20 नवंबर को संभल में दंगा हुआ। कुंदरकी के बीजेपी विधायक ने अब ये बड़ा आरोप लगाया है कि वहां पर कुंदरकी में दंगा कराने की साजिश थी। एसपी नेताओं पर ये गंभीर आरोप लगाए हैं। ये कहा जा रहा है कि 17, 18 और 19 नवंबर को वहां पर दंगे भड़काने का प्लान था और 20 नवंबर को संभल में दंगा हुआ भी है। इसी का आधार बनाते हुए समाजवादी पार्टी के नेताओं पर एक गंभीर आरोप लगा रहे हैं कुंदरकी के बीजेपी विधायक कि वहां पर कुंदरकी में भी दंगा कराने की साजिश थी। और ये आरोप उन्होंने लगाए हैं एसपी नेताओं पर। एसपी नेताओं पर उन्होंने गंभीर आरोप लगाए हैं कि दंगा फैलाने का प्लान था 17, 18, 19 नवंबर को। इनका ये था कि किसी तरीके से चुनाव से पहले ये विवाद हो जाए। ये उसे 17, 18, 19 में किसी एक डेट में कराना चाहते थे, लेकिन ऊपर वाले की कृपा थी कि वो 20 तारीख के बाद वो झगड़ा हुआ वहां पर। तो इन्होंने वो नींव डाली उस झगड़े की। रिजवान मियां ने, जो सपा के प्रत्याशी रहे, और उसे अंतिम रूप जो है उसका स्वरूप जो बदल दिया, वो वहां के दो परिवारों ने बदला। एक एमपी हैं, एक एमएलए हैं, एक दूसरे को हराना चाहते हैं, मिटाना चाहते हैं। और उन्होंने क्या करा, पुलिस कहीं खड़ी है, पत्थरबाजी कहीं चल रही है, सर्वे कहीं लगा हुआ है और लोग कहीं मर रहे हैं। तो ये सब उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को के माध्यम से एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए ये इस तरह के कांड संभल में करवाते। उत्तर प्रदेश के संभल से बड़ी खबर आ रही है। बिजली चोरों के खिलाफ यहां पर एक्शन जारी है। बिजली अधिकारी जांच में जुटे हैं। अधिकारियों के साथ पुलिस बल भी मौजूद है और लोगों के साथ पुलिस अधिकारी की बहस भी हुई है। बिजली चोरों के खिलाफ अब एक्शन जारी है और अधिकारियों के साथ भारी संख्या में पुलिस बल भी इस वक्त तैनात है। संभल से ही ये बड़ी खबर है, जहां पर बिजली चोरी की कई शिकायतें सामने आई थी और उसके बाद से अब वहां पर एक्शन लिया जा रहा है। बिजली चोरों के खिलाफ ये एक्शन है। लोगों को चेतावनी दी जा रही है कि अगर इस तरह का कहीं पे भी कोई गड़बड़ी पाई गई तो उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। ना उन्हें वीजा मिलेगा, ना फिर वो विदेश जा सकेंगे। और अब वहां पर अधिकारी भी जुट गए हैं इस पूरी जांच में। अधिकारियों के साथ पुलिस बल भी मौजूद है। बिजली चोरी पर लोगों के साथ बहस भी हुई है। प्रशासन के लोग जब वहां पर पहुंचे तो लोगों की उनसे काफी बहस भी हुई इस पूरे मामले को लेकर। पिछले काफी समय से बिजली चोरी की शिकायतें इस इलाके से मिल रही थी और इसी को लेते हुए अब एक्शन लिया जा रहा है पुलिस की तरफ से और अधिकारियों की तरफ से। हालांकि लोग बहस करते भी नजर आए बिजली चोरी के इस मामले पर, लेकिन अब सख्त एक्शन के मूड में प्रशासन नजर आ रहा है। ट्रांसफार्मर मैं दिखाना चाहूंगा कि तस्वीरें सबसे पहले देखना और समझना बेहद जरूरी है। जी न्यूज पे खास तौर पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख रहे हैं कि ये जो ट्रांसफार्मर है और सरकारी ट्रांसफार्मर के जरिए इस मस्जिद के अंदर बिजली की सप्लाई की गई थी, जबकि मस्जिद के अंदर किसी तरह का कोई मीटर नहीं लगा हुआ है। बिजली विभाग का दावा है, इसलिए बिजली विभाग की टीम यहाँ पर पहुंची है और ये एक्शन यहाँ पर ले रहे हैं। बिजली विभाग के ही कर्मचारी से बात करते हैं। सर, आप लोग यहाँ पर आए हैं, क्या इस मस्जिद के अंदर कोई मीटर लगा हुआ है? नहीं, मीटर नहीं लगा। तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पर जो बिजली की सप्लाई हो रही थी चोरी से चल रही है? हाँ बिल्कुल, आपके सामने डायरेक्ट केबल है, डायरेक्ट लिया जा रहा है जी। कोई बिजली मीटर नहीं लगाई गई है? हाँ, नहीं तो लगा। क्या एक्शन आप लोग अब ले रहे हैं? जो डायरेक्ट हैं वो सब कट रहे हैं, सारे कटवाए जा रहे हैं। सिर्फ कट रहे हैं? एक्शन क्या ले, कार्रवाई क्या की जाएगी? FIR किया जाएगा उसमें, जिन लोगों में नाम वगैरह मिल रहा है। अभी इस समय कोई है नहीं यहाँ पे। अभी यहाँ पर कोई नहीं। सर, ये बताइए कि पहले जब आते थे तो आप लोगों को क्या परेशानी और कठिनाई होती थी, और जब इतने दिनों से यहाँ पर बिजली चोरी चल रही है तो इससे पहले कार्रवाई क्यों नहीं की गई? नहीं, पहले जो सुनने में आता था कि दिक्कत होती थी, हाँ, इसलिए पुलिस बल की सहायता से आते थे और उसके बाद हम लोग कार्रवाई करते थे। तो पहले आप लोग आते थे, पहले तो आप लोग कार्रवाई नहीं कर पाते थे? नहीं, कार्रवाई तभी होती थी, पुलिस की टीम मौजूद रहती थी। अच्छा, तो दिक्कत परेशानी कहाँ हो रही थी? आपको पता था कि कार्रवाई हो रही है, आप लोग यहाँ पर आते थे, उसके बावजूद आज भी बदस्तूर यहाँ पर बिजली चोरी चल रही है? डायरेक्ट चल रही है, इसीलिए तो कटवाया जा रहा है। नहीं, ये तो आज कर रहे हैं ना सर, पहले क्यों नहीं कार्रवाई की जा रही थी? एक धार्मिक स्थल है, इसलिए धार्मिक स्थल था, इसलिए ज्यादा कोई इंटरफेयर नहीं करते थे। लेकिन सर, राजस्व को तो नुकसान होता था। ये तो कहीं नहीं लिखा है कि धार्मिक स्थलों को फ्री में बिजली मुहैया करेगा। ठीक है, सही बात है कि अगर वो है, उनको समझाया जाता है कि आप कनेक्शन ले लें, उनको बताया भी जाता है कि वो कनेक्शन लेकर के नियमित रूप से बिल जमा करें।
देखिए, निश्चित तौर पर ये कार्रवाई लगातार यहाँ पर चल रही है। ये केबल आप देख रहे हैं, इस केबल को यहाँ से काट के हटाया गया। अगर मैं ये दिखाना चाहूँगा, आप ये इस केबल को देखिए, इसी केबल के जरिए यहाँ पर अवैध रूप से चोरी करके बिजली की सप्लाई होती थी। और ये तार आप देखिए, और यहाँ पर इस मस्जिद के अंदर चूंकि धार्मिक स्थल है, इसलिए कोई भी बिजली विभाग की टीम या जोई की टीम यहाँ पर नहीं पहुँच पाते थे, नहीं जाते थे, और इस वजह से कार्रवाई नहीं होती थी। लेकिन इस बार प्रशासन सख्त है। पुलिस और डीएम की मौजूदगी में तमाम बड़े अधिकारी यहाँ पर पहुंचे हैं, और उसके बाद पूरी फोर्स के साथ यहाँ पर टीम पहुंची है, जिसके बाद ये एक्शन देखने को मिल रहा है। कुछ स्थानीय लोग हैं, उनसे भी जान लेते हैं, बात करने की कोशिश करते हैं। भाई साहब, ये बताइए कि यहाँ पर बिजली चोरी चल रहा है मस्जिद के अंदर, इसे लेकर क्या कहना चाहेंगे? हम बाहर गए भाई, शादी में आए हुए हैं। शादी में आए हुए हैं? हाँ। अच्छा, लेकिन चोरी चल रहा है, ये कितना सही है और कितना गलत है? गलत ही है। हाँ? गलत है। कार्रवाई होनी चाहिए। हाँ, कार्रवाई होनी चाहिए। और ये देखिए, यहाँ पर इस तरीके से लाउड स्पीकर भी लगे थे, जिसे अब यहाँ पर हटाया जा रहा था। और सबसे बड़ी बात है कि आज जो ये अभियान तो संभल का ये पूरा मामला है, बिजली चोरी का ये पूरा मामला है। बिजली चोरी पर ये दीपा सराय का इलाका है, जहां पर पुलिस के द्वारा ये एक्शन लिया जा रहा। तो ये पूरा मोहल्ला, जहां पर अभी भी मस्जिद के अलावा जो तमाम घरों हैं जहां पर बिजली चोरी की जाती थी, वहां पर ये कार्रवाई बिजली विभाग की तरफ से यहां पर की जा रही है। तस्वीरें आपको दिखाना चाहूंगा कि देखिए, तारों का एक लंबा जाल लगा हुआ था, जिसको लेकर ये कार्रवाई यहाँ पर की जा रही थी। पुलिस की टीम यहाँ पर मौजूद है। ये देखिए, ये जो कनेक्शन अवैध रूप से जो बिजली चोरी की जा रही थी, उसे यहाँ पर काट के हटाया गया था। स्थानीय लोग हैं। भाई साहब, ये बताइए कि यहाँ पर बिजली चोरी का एक बड़ा चीज सामने आ रहा है। ये हाँ था, चोरी का काट दिया गया था। अच्छा। हाँ, कुछ ही कनेक्शन थे, थोड़े बहुत चालू थे। हाँ। अब ना, और बाकी बस ऐसे ही था। आपके यहाँ भी तो काटा गया है? नहीं, मेरा मीटर का आपके यहाँ मीटर लगा हुआ है। हाँ, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि मस्जिद के अंदर भी बिजली चोरी से ली जा रही थी। मस्जिद के बदले हम पढ़ते ना यहाँ। हाँ? अब नमाज ना पढ़ते ना यहाँ। यहाँ नहीं पढ़ते हैं? ना। लेकिन यहाँ बिजली तो चोरी हो रही है ना? हाँ, तो ये पढ़ा तो सभी है। अच्छा। हाँ, कटा हुआ ये ठीक चीज का है। इस एक्शन से कितना खुश है? क्योंकि एक आम लोग जैसे आप लोग जो बिजली बिल भरते हैं। हाँ, सहूलत हो जाएगी। हाँ? सहूलत हो जाएगी इससे। लोड ज्यादा, वोल्टेज बहुत कम आते हैं। अच्छा। इसी लोड की वजह से अब कम से कम ये है ना कि जब बढ़िया आपके वोल्टेज, जब लोड कम होगा। आप लोग पहले से क्यों नहीं शिकायत करते थे कि यहाँ पर? काफी करी, बहुत बार हुई। अब वो आगे हुआ ही है, एक दो बार और हुआ, फिर जुड़ जा। अब तो हमारा भी कट गया, अपना भी जो ओरिजिनल है ये है। सबको साथ आ गए हम भी। देखिए, निश्चित तौर पर देखिए, धार्मिक स्थल में जाना एक बड़ी चुनौती होती है, खास तौर पर बिजली विभाग की तरफ से, क्योंकि उनके पास कोई फोर्स नहीं होता है। और जिसको शिकायत लेकर बिजली विभाग ने पुलिस प्रशासन से संपर्क किया, और उसके बाद अब धीरे धीरे अब ये एक्शन लिया जा रहा है। और तमाम जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद, एएसपी और सीओ यहाँ खुद मौजूद हैं, और इनके नेतृत्व में हम देख रहे हैं कि ये कार्रवाई यहाँ पर की जा रही है। क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि बिजली विभाग का साफ तौर पर कहना है कि चूंकि धार्मिक स्थल है, वहां पर वो नहीं जा सकते हैं, चूंकि उन्हें हमेशा धमकी मिलती थी और इस वजह से जाते नहीं थे। तो संभल की मस्जिदों, मदरसों और घरों में बड़े पैमाने पर बिजली की चोरी की जा रही थी, और अब उसी को लेकर यह एक्शन लिया जा रहा है। डीएम और एसपी ने सुबह 5 बजे से ही ये छापेमारी शुरू कर दी है, और पुलिस बल भी उनके साथ भारी संख्या में तैनात है, और पूरे पुलिस बल के साथ अब वहां पर एक्शन लिया जा रहा है। अभी आप लोग लगातार एक्शन में हैं, और क्या लग रहा है कि तमाम मदरसों, मस्जिदों में जो बिजली चोरी की चीज़ें आ रही है, बिजली घर बनाया गया है, वहाँ से बिजली सप्लाई की जा रही है? आज हम सुबह 5 बजे ध्वनि विस्तारक यंत्र, जो लाउड स्पीकर होता है, वो जो रिलीजियस प्लेसेस पर लगे हैं, उसके लिए हम आए थे। और देखने आए तो पता लगा कि यहाँ तो एक बार हमने मूवी देखी थी कटिया चोर, तो उसी तरह से यहाँ पूरा कटिया का जाल बिछ रखा था। और आज हम पूरी टीम को लेके आए, फिर बिजली विभाग की टीम को हमने बाद में बुलाया, वो 5:30-6 बजे तक आए, तो यहाँ बहुत बड़ी मात्रा में बिजली चोरी पकड़ी है। सर, क्या ये बिजली तमाम जो मदरसे हैं, मस्जिद हैं, उन तमाम जगहों से दूसरे अलग अलग घरों में सप्लाई किए जा रहे हैं? एक जगह पे अभी हमने देखा है, एक तरह से जो छत है पूरी, वो अवैध बिजली घर टाइप बन रखी है, वहाँ से 100 से 150 लोगों के घरों में कनेक्शन जा रहा है।
और हम इसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, क्योंकि ये एक तरह से संलिप्तता है गैंगस्टर टाइप की कि पूरे लोग मिल करके गैंग चला करके सबको बिजली सप्लाई कर रहे हैं। तो क्या सर ये वैसे लोग हैं जो हिंसा में लोग शामिल थे, वो लोग भी इस पूरे मामले में लिप्त हैं? नहीं, वो उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे हम सामान्य रूप से लाउड स्पीकर चेक करने आए थे, तो लाउड स्पीकर के साथ में देखा तो जो रोड के ऊपर बहुत सारे अस्थायी अतिक्रमण था उसको दूर किया, और इसके साथ साथ में जो बिजली चोरी थी वो अचानक हमारी निगाह गई कि मीटर नहीं चल रहा है। जब हमने देखा मीटर नहीं चल रहा और अंदर गए तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मिली, तो तभी से फिर हमने पूरी टीम को बुलाया और इसके साथ में बिजली चोरी को रोकने का भी अभियान शुरू कर दिया।